पटना से बड़ी खबर बता दें, पटना में कोरोना के चलते जेडीयू ऑफिस बंद कर दिया गया है। 20 अप्रैल तक ऑफिस बंद रहेगा और आगे के हालात के मुताबिक ऑफिस खोले जाने पर फैसला होगा। तो आपको बता दें, कोरोना का कहर जिस तरीके से बिहार और झारखंड दोनों पर बरपा रहा है, उसी के चलते अब पटना में ये फैसला लिया गया है। पटना में कोरोना के चलते जेडीयू ऑफिस को बंद कर दिया गया है और 20 अप्रैल तक ऑफिस बंद रहेगा और इसके बाद हालात के मुताबिक खोले जाने पर फैसला होगा। तो तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ प्रीतम और आशुतोष पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रीतम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो स्थिति अनकंट्रोल होती जा रही है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इसी के चलते अब ये फैसला लिया गया कि कोरोना के चलते जेडीयू ऑफिस ही बंद रखा जाएगा 20 अप्रैल तक। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार राजधानी पटना में कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लिहाजा ये फैसला लिया गया है। क्योंकि जो जदयू कार्यालय है, सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसका कार्यालय है, यहाँ पे मंत्री आते हैं, सांसद, विधायक और बिहार के तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आते हैं। लिहाजा सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो जदयू कार्यालय है 20 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। उसके बाद जो है हालात की समीक्षा की जाएगी और फिर ये सोचा जाएगा, फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे इसको लेकर क्या करना है। लेकिन पलक, दूसरी तरफ जो राजधानी पटना है वहाँ का जो आलम है, वहाँ की जो स्थिति वो है कि जो यहाँ पे जो निजी अस्पताल है और निजी अस्पतालों में भी बेडों के इंतजाम किए जा रहे हैं। और ये जो मेरे सामने ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये कुर्जी होली फैमिली अस्पताल, ये कुर्जी होली फैमिली अस्पताल जो है दरअसल ये महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए काफी जो है मुफीद माना जाता है। यहाँ पे काफी बढ़िया उनका उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है। लेकिन चूंकि सरकार के पास अब बेड की संख्या में कमी हो रही है, मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा ये निर्णय लिया गया है कि जो अलग अलग हिस्से हैं, चाहे वो राजा बाजार हो, कंकड़बाग हो, राजीव नगर हो, कुर्जी का इलाका हो, जो हॉट स्पॉट बन के हो रहे हैं और उन इलाके में जो निजी अस्पताल है वहाँ पे कोरोना के जो मरीज हैं उसके लिए इलाज होगा। फिलहाल जो हमारी यहाँ पे बात हुई अंदर, वो ये जानकारी मिली है कि जो अस्पताल प्रबंधन है उसने अपने तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं और बाकी जो और कितने बेड यहाँ पे होंगे, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है उसकी किस तरीके से होगी, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे शुरू की गई है। और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये जो अस्पताल है, क्योंकि यहाँ पे काफी बढ़िया सुविधा है, तो फिर ये जो अस्पताल है कुर्जी होली फैमिली अस्पताल, ये मरीजों के लिए तैयार हो पाएगा। जी पलक। जी प्रीतम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आशुतोष भी बने हुए हैं। आशुतोष, एक तरफ बीमारी इतने तेजी से पैर पसार रही है, तो दूसरी तरफ एक तरफ जहां पे जीवन बचाने की जद्दोजहद चल रही है, दूसरी तरफ सिस्टम से भी लड़ना पड़ रहा है। लगातार जो ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है, बेड की कमी की बात सामने आ रही है, तो इसको लेकर भी अब सिस्टम से भी लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। पलक, कुल मिलाकर कहा जाए तो एक तरफ एकदम से कहा जाए तो सिस्टम का सरेंडर है यहाँ पे जी। क्योंकि अगर आप देखेंगी बेडों की संख्या जरा देख लीजिए, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में बेड है, कोविड डेडिकेटेड बेड है, वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। वहाँ पर अब जगह नहीं है। अब पेशेंट को अगर इलाज कराने के लिए जाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, यानी जिनके पास पैसे नहीं है उनका इलाज नहीं हो पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ और ये बात सच है। हालांकि कल एक मीटिंग की गई है अधिकारियों की बड़े स्तर पर, 200 अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई है। तो ये एक बहुत ही त्रासदी है। और आज सुबह एक खबर आई कि पाम व्यू पटना में हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं और वहाँ के डॉक्टर त्राहिमाम मैसेज भिजवा रहे हैं मीडिया के थ्रू कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए उन्हें, ताकि वो मरीजों को ऑक्सीजन दे पाए। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बेड है तो सिर्फ आइसोलेशन सेंटर में बेड है, लगभग 750 के आसपास यहाँ पर आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। 10 सेंटर बनाए गए हैं और उसमें 50 जो पॉजिटिव केस हैं वो एडमिट है। अभी वहाँ बेड खाली है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि किसी तरह से हॉस्पिटल में वो एडमिट हो जाए। तो एक बात क्लियर समझ लीजिए, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में कहीं अब जगह नहीं है। इलाज करवाना होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पिछले बार तो बहुत कोशिश की गई थी इस संक्रमण से लड़ने की, लेकिन इस बार अभी शुरुआती फेज है और ऐसे में कहीं ना कहीं दिख रहा है जो सिस्टम सरेंडर करता हुआ दिख रहा है, ये बहुत भयावह स्थिति है। जी जी आशुतोष, तो बिल्कुल लगातार सिस्टम भी आप कह रहे हैं सरेंडर करता हुआ दिख रहा है और जो है लगातार लोग भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रीतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।